हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टेक ट्यूटोरियल हिंदी एचडी। बच्चों, पिछले वीडियो में मैंने आपको पैटर्न्स के बारे में सिखाया था। ये पार्ट 2 है। इसमें भी आप पैटर्न्स के बारे में कुछ नई बातें सीखेंगे। अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर आप आई बटन पर क्लिक कीजिए और उसमें हमारे पिछले वीडियोज़ देख सकते हैं आप और सीख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बच्चों, इस पैटर्न को देखिए। यहाँ आप देख रहे हैं कि 25, 58 और 15 कुछ आकृतियों में लिखे हुए हैं। इसी तरह ये आगे पीछे करके यहाँ लिख रखे हैं। यहाँ बीच में बराबर का निशान है, यानी कि इसका जो जोड़ आएगा वो इसके बराबर होगा। अब हम करके देखते हैं जोड़। 25, 58 और 15 का जोड़ आया 98, यानी कि 98। अब हम इसका जोड़ करके देखते हैं 15, 25 और 58 का, इसका जोड़ भी 98 आया। तो बच्चों, यहाँ देखने वाली बात ये है कि यहाँ पर ये जो आकृतियाँ हैं ये कुछ सीरीज में दी गई हैं। मान लीजिए ये 1 नंबर है, ये 2 नंबर और ये 3 नंबर। अब यहाँ पहली आकृति कौन सी है? 3 नंबर की। 3 के बाद हम दोबारा गिनती वहीं से शुरू करेंगे, 1, 2, 3, यानी कि 3 के बाद क्या आएगा? 1 नंबर की आकृति, यहाँ पर 1 आ गई। अब इसके बाद कौन सी आकृति आनी चाहिए? 2 नंबर की, तो यहाँ 2 नंबर की आकृति आ गई। इस तरह हम इस आकृति वाले सवालों को हल करेंगे। आइए देखते हैं इसका दूसरा एग्जाम्पल। यहाँ पर हमें एक खालिस्तान दिया गया है, यहाँ पे हमें ये आकृतियाँ भरनी हैं। यहाँ कौन सी इस सीरीज में आकृति आएगी हमें देखना है। अब यहाँ देखते हैं कि पहली आकृति को 1 नंबर दे दिया हमने, दूसरी को 2 दे दिया और तीसरी को 3। तो अब देखिए यहाँ कौन सी आकृति है। यहाँ हमारी 3 नंबर की आकृति है। 3 से पहले क्या आना चाहिए? 2, तो यहाँ पे हम 2 लिख देंगे। और 3 के बाद जब गिनती हमारी खत्म हो गई तो दोबारा से शुरू होगी, तो कौन सी आकृति आनी चाहिए? ये 1 नंबर की, तो यहाँ 1 नंबर की आकृति आएगी। तो यहाँ हम 2 नंबर की आकृति बनाते हैं, इसे हम पहले मिटो देते हैं। तो यहाँ 2 नंबर की आकृति लिखेंगे हम, और यहाँ पे 1 नंबर की आकृति। तो यहाँ पर ये देखा आपने 1 नंबर की आकृति, ये 2 नंबर की और यहाँ पे 3 नंबर की यह आकृति यहाँ पे हमने बना दी। आइए और सवाल देखते हैं। यहाँ पर हमने इस संख्या का पैटर्न को देखना है और उसके हिसाब से यहाँ पे जो हमारे खाली स्थान दिए गए हैं इन्हें हमें यहाँ पे भरना है। तो यहाँ पे कौन सी अंक आएंगे, इसे देखने के लिए हम इसे समझते हैं। पहली आकृति में 4 का अंक है, उसके बाद 1, फिर 2। 4 और 1 का हमने क्या करना है? गुना। 4 एकम यहाँ आएगा 4, उसमें हम क्या जोड़ेंगे? आगे लिखा हुआ है 2। 4 और 2 6, तो यह उत्तर आया हमारा 6। इसी तरह आपने देखा 4 दूनी 8, 8 में हम 2 जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 10। इसी तरह ये 4 3 12 और 2 14, 4 चौक 16, 16 और 2 18। अब यहाँ पे क्या आएगा? ये जो संख्या आप देख रहे हैं 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे हमारा क्या आएगा? 4 के बाद 5, 4 पंजे 20, 20 में हम 2 जोड़ेंगे तो कितना उत्तर आएगा यहाँ पे? 22। तो अब यहाँ आगे देखिए 4 4 6 24, 24 पे हमें क्या जोड़ना पड़ेगा? 2, तो हम यहाँ 2 लिख देते हैं, क्योंकि ऊपर 2 जुड़ते आ रहे हैं तो यहाँ 2 लिख दिया। तो अब 24 और 2 जोड़ेंगे तो क्या उत्तर आएगा? 26। यहाँ 26 पहले से लिखा है। अब यहाँ हम क्या लिखेंगे? ऊपर सब जगह 4 से गुना हो रही है तो हम यहाँ 4 लिखेंगे। तो यहाँ आ गया 4, 4 सते 28, 28 में 2 जोड़ेंगे, कितना उत्तर आया? 30। ये पहले से लिखा हुआ है। तो बच्चों, इस तरह की आकृतियों में आपको पैटर्न देखना है। पहले यहाँ संख्या क्या पैटर्न बन रहा है, उसमें क्या जोड़ आ रहा है। यहाँ पर आपको मैं एक चीज़ और बता दूं, जैसे आप यहाँ देखेंगे यहाँ 6 है, 6 के बाद कितना है? 10, तो इसमें कितना जुड़ा? 6 में 4। अब यहाँ दोबारा देखेंगे आप 10 के बाद 14, कितना जुड़ा हमारा? 4। तो इसी तरह आगे 4 4 जुड़ता चला जा रहा है। 14 और 4 18, 18 और 4 22, 22 और 4 26, 26 और 4 30। अगर आपको सिर्फ यही पैटर्न दिया हो 6 10 14 18, तो आप कैसे पता लगाएंगे कि 4 को 1 से गुना किया है? 4 एकम 4 और उसमें क्या जुड़ा है? 2, तो उत्तर आएगा हमारा यहाँ पे 6। तो इस तरह बच्चों आपने ये पैटर्न को पहचानना है और हल करते चले जाना है। तो ये अगला एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पर भी कुछ खाली स्थान दिए गए हैं आकृतियों में, इसे हमें कंप्लीट करना है। पहला आपको बता रखा है कि 1 से लेके 10 तक की संख्याओं का जोड़ कितना है हमारा? 55। यहाँ पर 11 के बाद क्या आएगा? 12 के बाद यहाँ खाली स्थान दिए गए हैं, इसमें आएंगे 13 14 15 16 17 18 19 और यहाँ 20 पहले से दिया है, तो इसका जोड़ आपको पहले ही बताया गया है 155। तो इसी तरह इसी पैटर्न को हम आगे बढ़ाएंगे। 21 से लेके
30 तक के बीच की संख्याएं लिख देंगे यहाँ पे। ये हमने यहाँ संख्याएं लिख दी। अब बच्चों एक मैजिक मैं आपको करके दिखाता हूँ। मैं यहाँ की संख्या पहले ही आपको बता देता हूँ। यहाँ आएगी 255। अब आप पूछेंगे कि ये हमने कैसे निकाला। बच्चों बहुत ही आसान है। आप ऊपर देखिए, यहाँ 1 से लेके 10 तक की जो संख्याएं हैं, 1 से लेके 10 तक की संख्याओं का जोड़ हमारा है 55। इसमें देखिए 11 में क्या है, 10 प्लस 1। यहाँ पे हम लिख के देखते हैं 10 प्लस 1, इसको हम 11 बोल सकते हैं। इसी तरह 12 है, 12 को हम क्या बोल सकते हैं, 10 प्लस 2। इसी तरह ये सारी संख्या 1 2 3 यहाँ पे जो हम आएंगी 1 से लेके 10 तक, ये सारी इसमें पहले से ही हैं। तो यानी कि एक जोड़ तो हमारा 55 होगा ही। और दूसरा ये जो 10, ये 10 कितनी बार आएंगे, 10 बार। तो 10 दाएं 100, यानी 55 तो पहले से ही है और उसमें 10 और जोड़ दिया 10 बार, तो कितना हो जाएगा, 10 दाएं 100। तो पहले वाली संख्या में हम 100 जोड़ देंगे तो 155 आ जाएगा। इसी तरह आप यहाँ देखिए 20 और 20 वाली जो लाइन है 21 की, 21 से लेके 30 तक, यहाँ इस लाइन में देखिए, इसको हम लिख सकते हैं 10 प्लस 11, यानी पिछले वाली संख्या हम जोड़ेंगे, उसमें हर जगह आगे 10 बढ़ता चला जा रहा है, आपने देखा यहाँ पे। तो ये 10 कितनी बार बढ़ेगा, 10 बार। तो 10 को 10 बार हम जोड़ेंगे तो आता है 100। तो पिछले वाली संख्या में हम 100 जोड़ देंगे, क्योंकि पहले पिछले वाली संख्या का हमें जोड़ पता है 155। 100 प्लस में 55 में हम 100 जोड़ेंगे तो उत्तर आया हमारा 255। इसी तरह आप आगे की संख्या भी अपने आप लिख सकते हैं। ये गिनती की संख्या है और जोड़ा आपको पहले से ही पता है। 255 के बाद यहाँ क्या आएगा, आप कितना जोड़ेंगे अभी मैंने आपको बताया है। इस तरह ये आप पूरी आकृति को इसमें पैटर्न को फिल कर दें। तो आइए और देखते हैं। यहाँ पर एक बच्चे ने एक संख्या सोची है, और संख्या किस तरह सोची है, वो चाहता है कि यह संख्या 100 के आधे से छोटी हो, यानी 100 से आधे से छोटी। 100 का आधा कितना होता है, आप सबको पता है 50, यानी 50 से छोटी हो। अब यह 4 दहाई से ज्यादा और 5 दहाई से कम है। 4 दहाई कितने होंगे बेटा, 4 और 0 यानी कि 40, और 5 दहाई यानी कि 50। ये कहता है कि ये संख्या 40 से ज्यादा हो और 50 से कम हो, यानी कि 40 और से ज्यादा कितना हुआ 41, और 50 से कम कितना 49। तो संख्याएं हमारी होंगी 41 से लेके 49 तक। तो अब आगे हम देखते हैं, दहाई का अंक इकाई के अंक से 2 ज्यादा हो। दहाई का अंक बेटा कौन सा होता है इस संख्या में, ये आगे वाला दहाई का अंक, और पीछे वाला हमारा क्या है, इकाई का अंक। ये कह रहा है कि दहाई का अंक इकाई के अंक से 2 अधिक है, यानी दहाई वाला 2 ज्यादा है, किससे, इकाई के अंक से। तो यहाँ हम देखते हैं 4 और 4 दोनों बराबर हैं, कोई ज्यादा नहीं है कोई कम नहीं है। इस संख्या में आप देखिए ये 4 कितना ज्यादा है, इकाई के अंक से 1 ज्यादा है, ये भी नहीं चाहता ये। अब देखिए दूसरी संख्या में 42 में 4 कितना ज्यादा है, इकाई के अंक से 2। हाँ, ये हमें चाहिए था कि 2 ज्यादा हो दहाई का अंक, यहाँ दहाई का अंक 2 ज्यादा है। उसके बाद क्या कंडीशन है इसकी, अंकों का जोड़ 6 है, यानी कि ये जो 2 अंकों से बनी संख्या है इसका जोड़ कितना हो, 4 और 2। 4 में जब हम 2 जोड़ेंगे तो उत्तर कितना आता है, 6। यही इसे चाहिए। आगे कोई भी हम देखेंगे यहाँ कितना अंतर है, यहाँ आपको 3 अंतर मिलेगा। तो ये संख्या नहीं हो सकती, ना ही ये हो सकती है। आगे में इकाई के अंक ज्यादा हैं दहाई से, तो ये भी नहीं हो सकते। तो संख्या कौन सी बची, ये वाली, जिसका जोड़ भी हमारा 6 आ रहा है और ऊपर से यहाँ पे इनका जो अंतर है वो भी 2 आ रहा है, जो यहाँ पे बताया गया है। तो इस प्रकार हमारी संख्या क्या होगी, 42। तो यहाँ हम 42 लिख देंगे। तो बच्चों और एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पे। इसी तरह का हम मान लीजिए कोई एक संख्या लेते हैं, अपने मन में आप कोई सी भी संख्या मान सकते हैं। मान लीजिए हम संख्या लेते हैं 5। अब यहाँ कहा गया है कि उसे दुगुना करो, तो दोबारा हम यहाँ 5 लिख देंगे और उसमें 2 से गुना करेंगे, तो 5 दूनी 10, तो यहाँ पे हमारा 10 आ गया। इसके बाद हम फिर से दुगुना करना है इसे, तो यही 10 संख्या हम यहाँ पे दोबारा ले लेते हैं। 10 गुना 2 कितना होगा, 20। अब 20 को दोबारा हम यहाँ लिखेंगे और क्या कहा गया है, ली गई संख्या को उत्तर में जोड़ो। यहाँ उत्तर आया था 20, तो इसको ली गई संख्या, हमारी ली गई संख्या क्या थी, 5, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 5। 20 और 5 25, यहाँ हम 25 लिख देते हैं। अब फिर दुगुना करो,
किसको दुगुना करो, जो रिजल्ट आया है, जो उत्तर आया, तो 25 को यहाँ लिखेंगे और यहाँ गुणा में 2 करेंगे। आपकी सुविधा के लिए ये गुणा जमा पहले ही लिख दिए हैं। अगर आपको करना आए तो आपको खुद ये संख्याएं लिखनी होंगी और निशान बीच में लगाना होगा। 25 गुना 2, 25 दूनी 50, यहाँ 50 आ गया। 10 से भाग करो, किसको, जो उत्तर आया। अब 50 हमने यहाँ लिखा और उसको हमने 10 से भाग करना है, तो 10 से भाग करेंगे तो कितना उत्तर आएगा, 5। यानी कि जहाँ से हम चले थे वही संख्या वापस आ गई। तो आगे और एग्जाम्पल देखते हैं बच्चों हम। अब यहाँ लिखा है कि आप अपनी आयु लिखो। आपकी जितनी भी आयु है पहले आपको यहाँ लिखनी है। मान लीजिए आपकी कोई भी आयु है वो यहाँ लिखो। यहाँ हमने लिख दिया मान लीजिए 11। अब इसमें 3 जोड़ दो। अब आपको क्या लिखना है, 11, 3 जोड़ना है तो जमा 3, तो उत्तर कितना आएगा, 14। अब इसके बाद इसे 5 से गुणा कर दो, इसको जो उत्तर आया 14 गुणा 5, कितना उत्तर आएगा यहाँ पे, 70। 14 पंजे 70। अब इसमें से 10 घटा दो, तो 70 में से हम 10 घटाएंगे तो उत्तर आएगा हमारा 60। अब इसे 5 से भाग कर दो, तो 60 हमने लिख लिया यहाँ पे और भाग का निशान लगाएंगे और यहाँ लिख देंगे 5। जब हम 60 को 5 से भाग करेंगे तो उत्तर आता है 12। आप गुणा करके देखते हैं, 12 पंजे 60। जिसको कटवा पाड़े याद हैं वो आसानी से भाग कर सकते हैं। अब बच्चों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए अगर आपको कोई बात समझ नहीं आई है। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको जल्दी ही आपके मोबाइल पे रियल टाइम में मिलती रहे। धन्यवाद।